24 सितंबर 2002 को गुजरात के भव्य अक्षरधाम मंदिर में रोज की तरह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी। कोई भगवान श्री स्वामीनारायण के दिव्य दर्शन में लीन था, तो कोई मंदिर परिसर में मौजूद बाग बगीचों, कैफे, बुक शॉप और मल्टीमीडिया शो का आनंद ले रहा था। मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्तिभाव और शांति से भरा हुआ था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही पलों में यह शांत माहौल एक खूनी मंजर में बदल जाएगा। शाम 4:30 पर एक कार मंदिर के गेट नंबर 3 के पास आकर रुकती है। उसमें से करीब 20 से 25 वर्ष के 2 युवक उतरते हैं, जिनके कंधों पर बड़े बड़े बैग टंगे हुए थे। मंदिर की सुरक्षा में गार्ड्स लोगों की जांच और बैग की स्क्रीनिंग कर रहे थे। दोनों युवकों ने यह देखकर रास्ता बदल लिया और दीवार फांदकर मंदिर के अंदर स्थित एम्यूजमेंट पार्क की ओर चले गए। कुछ ही देर में उन्होंने अपने बैग से हथियार निकाले और मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हुए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई। कुछ ही मिनटों में मंदिर का शांत माहौल खून और डर में तब्दील हो गया। वे निर्दयी आतंकवादी जो सामने आया, उसे गोली मारते चले गए। मुख्य मंदिर में उस समय करीब 40 लोग पूजा में लीन थे। मंदिर के सुपरवाइजर खोद सिंह यादव की नजर जब आतंकियों पर पड़ी तो उन्होंने दौड़ते हुए मंदिर का दरवाजा बंद किया। इस दौरान उन्हें गोली लगी, लेकिन उन्होंने 40 लोगों की जान बचा ली। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जैसे ही मुख्य पुजारी विश्व विहारी स्वामी ने सीएम निवास पर फोन कर पूरी स्थिति बताई, मोदी ने तुरंत मीटिंग छोड़कर कमांडो फोर्स को रवाना करने का आदेश दिया। जल्दी ही राज्य पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए, लेकिन सवाल यह था कि ये आतंकी कौन थे और उन्होंने इस पवित्र स्थान को ही क्यों निशाना बनाया। Ceremonious abode, a place of worship, a dwelling of peace. This famous Akshardham temple near Gandhinagar in Gujarat was stormed by terrorists in 2002. At least 30 persons were killed and 42 were injured in a terror attack on the Akshardham temple. An NSG team led by Colonel Tushar Joshi entered the temple and eliminated both the terrorists. लोगों ने कुछ बंधक गए हुए हैं, 80-90 लोगों को बंधक लिया है। 40-50 हमें सिविलियंस मारे गए हैं और वहाँ पे 2 से 3 अभी एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, मैंने सिर्फ टीवी देखा है और बाकी हमने वहाँ पे उनको मारना है और हॉस्टेज क्राइसिस को खत्म करना। शाम 5 बजे मंदिर को चारों ओर से सुरक्षा बलों ने घेर लिया। आतंकियों ने एग्जीबिशन हॉल में घुसकर फिर से लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री मोदी ने तुरंत दिल्ली कॉल करके एनएसजी कमांडो की सहायता मांगी। एनएसजी कमांडो ब्रिगेडियर सीतापति के नेतृत्व में 6:30 पर दिल्ली से रवाना हुए और रात 10 बजे अहमदाबाद पहुंचे। ऑपरेशन का नाम रखा गया वज्र शक्ति। एक चुनौती यह थी कि मंदिर के आसपास कोई ऊंची इमारत नहीं थी जिससे स्नाइपर्स मदद कर सके। आतंकी अब साउथ ईस्ट साइड के पार्क की झाड़ियों में छिप गए। एनएसजी ने धीरे धीरे आगे बढ़ने का आदेश दिया। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो गया। अगली सुबह 6:40 पर दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया। हालांकि हमले में 35 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और सुरक्षाकर्मी शामिल थे। इस हमले ने पूरे गुजरात को हिला दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सीएम मोदी ने लगातार हालात पर नजर रखी। 7 अक्टूबर 2002 को यानी हमले के 14 दिन बाद मंदिर को दोबारा खोला गया। लोगों ने सुरक्षा पर सवाल उठाए। आईबी ने पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था। हमले के बाद गुजरात पुलिस ने जांच शुरू की और हमलावरों की कार के रजिस्ट्रेशन से पता चला कि कार मुनसुख आचार्य के नाम थी और उस दिन राजू ठाकुर नाम का व्यक्ति चला रहा था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। राजू ने बताया कि उसने 2 युवकों को रेलवे स्टेशन से मंदिर तक छोड़ा था, लेकिन उनके इरादों की जानकारी नहीं थी। जांच के दौरान आतंकियों की पहचान अब भी नहीं हो पाई थी। फिर पाकिस्तान के एक अखबार में 2 युवकों की शोक संदेश के साथ फोटो छपी जो आतंकियों से मेल खाती थी। इन आतंकियों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-एहसास जैसे आतंकी संगठनों से था।
बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने चांद खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि हमले की योजना लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों शकील और अब्दुल्ला ने बनाई थी। गुजरात पुलिस का दावा था कि योजना रियाद, सऊदी अरब में बनी, जबकि चांद खान के अनुसार योजना अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में बनी थी। इसके बावजूद गुजरात पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ पोटा के तहत चार्जशीट दाखिल की। 2003 से 2006 तक पोटा कोर्ट में सुनवाई चली और 6 में से 3 को फांसी, 1 को उम्र कैद और 2 को 10 और 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन सभी ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 16 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति A.A.K. पटनायक और गोपाल गौड़ा ने सबूतों के अभाव में सभी को बरी कर दिया और गुजरात पुलिस को फटकार भी लगाई। आज भी इस दर्दनाक हमले के पीछे की सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई है। जिन निर्दोष लोगों और बहादुर जवानों ने इस हमले में जान गंवाई, उन्हें आज भी न्याय मिलना बाकी है। अगर आपने इस कहानी को यहां तक पढ़ा है और आपको यह जानकर कुछ महसूस हुआ हो, तो कृपया इसे साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक और सत्य घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।